हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ये सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि ये देखिए यहाँ पे किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये रहा इक्वेशन, पूछा क्या है, बी का पी से क्या संबंध है। तो ये देखिए बी यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर इतना से आंसर नहीं आता है तो ये हम आगे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर जेंडर पता नहीं चलेगा तो ये हम आगे भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल इतना ही करेंगे। तो P मल्टीप्लाई Q, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी P जो है भाई है, किसका भाई है, Q का। तो ये देखिए ये मेल है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग प्लस लिखे और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। इससे पता चल रहा है P कौन है, भाई है। और भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन को हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं, ठीक है। Q डिवाइड H, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, ये देखिए ए बी की पत्नी है, यानी Q H की पत्नी है। Q पत्नी है, किसकी पत्नी है, H की। तो H कौन हो जाएगा, पति, और पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, H प्लस D, तो प्लस का क्या अर्थ है, ये देखिए प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी H D का पिता है। H पिता है, किसका पिता है, D का। नेक्स्ट में क्या है, D माइनस बी, तो माइनस का अर्थ क्या है, ये देखिए माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी डी बी की बहन है। डी बहन है, किसकी बहन है, बी की, ठीक है। पूछा क्या है, बी का पी से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये कौन है, ये देखिए ये इसकी कौन है, बहन है, और ये कौन है, ये देखिए ये दोनों पति पत्नी है। जब ये इसकी बेटी है तो इसकी भी तो बेटी होगी। और ये कौन है, ये बी बेटा है या बेटी है, ये तो पता ही नहीं है, बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखिए आगे क्या है, B प्लस M, तो प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी कि B M का पिता है। B पिता है, किसका पिता है, M का। इसका मतलब B क्या है, मेल है। तो ये देखिए ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है, ये दोनों पति पत्नी है, तो ये इसकी भी तो बेटी और ये बेटा होगा। तो ये P से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन है, इसकी बहन, और ये कौन है, बहन का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसकी बहन ही तो है और ये कौन है, बहन का बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 84, 55, 86, 49, 90। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, ये देखिए माइनस का 29। यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 31 हो रहा है। ये देखिए फिर से यहाँ माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, 16 में से 9 गया 7, यानी कि माइनस का 37। ये देखिए फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 41। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 29, 31, 37, 41, ये सब अभाज्य संख्या है। 29 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या आता है, 31। 31 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या 37 आता है, उसके बाद 41। 41 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन है, 43। तो ये देखिए यहाँ पे पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, तो आगे माइनस होगा, माइनस का 43, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो एक से कैंसिल हो और खुद से कैंसिल हो। ये देखिए 29 सिर्फ एक से और 29 से कैंसिल होगा, इसके अलावा ये कोई भी संख्या से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सिंपली प्राइम नंबर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 41 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 43 आएगा, तो माइनस 43 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 47 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, पी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ए का क्या होता है, 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10। ये देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, +3 +3, तो 10 में 3 ऐड करेंगे 13। 13 किसका होता है, एम का, ठीक है। ये देखिए एम 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए क्यू का 17, टी का 20, ये देखिए फिर से +3 कर दिया है, तो 26 में 3 ऐड करेंगे। ये देखिए जेड में 3 ऐड करेंगे, तो जेड के बाद वापस ए बी सी डी स्टार्ट हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो जेड में 3 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट में ये देखिए फिर से +3 हो रहा है, तो 22 में 3 ऐड करेंगे, 25 किसका होता है, बाई का। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एस का 19 होता है, ओ का 15, यानी कि माइनस का 4 हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट में क्या किया है, ओ का 15, जे का 10 यानी कि माइनस का 5 हो रहा है, एल का 12, एच का 8 ये देखिए फिर से माइनस का 4 हुआ है, डी का 4, बाई का 25 ये देखिए यहाँ पे माइनस का 5 हुआ है। पहले माइनस ये देखिए 4 में -4 करेंगे तो 0 यानी कि 26 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। डी के पहले ये देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे, सी आएगा, फिर बी, फिर ए, वापस जेड आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 25 लिखा हुआ है यानी 26 में भी -1 किया यानी टोटल का माइनस का 5 हुआ। ये देखिए बाई जेड ए बी सी डी 1 2 3 4 5 माइनस करने पे बाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या किया है, -4 -5 -4 -5। तो सेम हम भी वही करेंगे। टी का 20 में -4 करेंगे, 16 किसका होता है, पी का। नेक्स्ट में क्या है, ई का 5 में 5 माइनस करेंगे 0 यानी कि 26 आ जाएगा यानी कि जेड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया है, एस का 19 में -4 करेंगे 15 किसका होता है, ओ का। टी का 20 में क्या करना है, माइनस का 5 तो 20 में -5 करेंगे 15 किसका होता है, ओ का। तो पी जेड डबल ओ किस में है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 2 और 0 को हम लोग बदल के देखेंगे। ठीक है, 7 - 8 मल्टीप्लाई 0 के स्थान पे 2 प्लस 9 इक्वल टू 2 के स्थान पे 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 16। 7 - 16 प्लस 9 इक्वल टू 0 आता है या नहीं, तो 9 7 16। फिर ये देखिए 16 - 16 करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल ये 0 आ रहा है। ये समीकरण बिल्कुल सही हो रहा है यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 और 0 को हम लोग बदलेंगे तो हमारा समीकरण सही हो रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। ये देखिए दोनों में एक कॉमन है, तो इसे हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे भी घुमाएंगे। जब भी घुमाएंगे दोनों को सेम, आप चाहे तो एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 के बाद यहाँ पे क्या है 3 फिर 6। ठीक है, यहाँ भी लिखेंगे 1 के बाद इसमें क्या आ रहा है, पहले 5 फिर 4। तो 6 के विपरीत फलक पे 4 और 4 के 6, 3 के विपरीत फलक पे 5 और 5 का 3। पूछा क्या है, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 8 एथलीट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। घड़ी के दिशा में दाहिना होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में बायां, क्योंकि ये सब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। राहुल के बाईं ओर, तो इसका बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि कोयल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, तनु जो है चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो इसे हम लोग अभी कहाँ रखेंगे, यहाँ पे तो तनु और चीनू का कहीं जिक्र नहीं है, तो एक काम करते हैं इसे रहने देते हैं। हम लोग कोयल और राहुल से रिलेटेड ढूंढते हैं। ठीक है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, ये भी नहीं है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ओके, तनु सुनील के बाईं ओर से, ये देखिए यहाँ पे तो इससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे तनु और चीनू है, उसके बाद चीनू के बारे में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं इसे हम लोग रहने देते हैं, पहले ये वाला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए तनु जो है चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तनु कहाँ बैठी है, चीनू के दाईं ओर, तो चीनू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं, ये वृत्ताकार मेज है। चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी तनु यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अभिषेक कहाँ बैठा है, चीनू के बाईं ओर, इसका बायां इधर ही तो होगा, दूसरे स्थान पर, यानी कि अभिषेक यहाँ पे हो जाएगा। तनु जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। तनु कहाँ बैठी है, सुनील के बाईं ओर, इसका मतलब सुनील यहाँ पे होगा, तभी तो सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर तनु होगी। ठीक है, और ये देखिए मोहित जो है सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। मोहित कहाँ बैठा है, सुनील के दाईं ओर, इसका दाहिना इधर ही होगा, दूसरे स्थान पर, यानी कि मोहित यहाँ पे हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। कोयल कहाँ बैठी है, राहुल के बाईं ओर, यानी कि राहुल यहाँ पे होगा, तभी तो राहुल के बाईं ओर इधर होगा। यही 3 स्थान तो खाली बचा हुआ है, 2 1 3,
यहाँ बोला राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो इसका बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पर, यानी कि कोयल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एक और यहाँ पे कौन बच गया है, अंकित, तो अंकित को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, चीनू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है, तो चीनू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, अंकित, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा आर का 18, डब्ल्यू का 23, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 5, ई का 5, जे का 10। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है +5 +5, तो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में +5 हो रहा है। तो एम का 13, आई का 9, यहाँ तो नहीं हो रहा है प्लस का 5, आर का 18, एन का 14, यहाँ भी नहीं हो रहा है, क्यू का 17, भी का 22, बिल्कुल यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। ये देखिए यहाँ भी प्लस का 5 नहीं हो रहा है, एक ही ऑप्शन में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए डी का 4, आई का 9, बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए एच का 8, आई का 9, यानी प्लस का 1 किया है, ओ का 15, एन का 14, यानी कि माइनस का 1 किया है, टी का 20, यू का 21, प्लस का 1, ई को क्या लिखा है, डी, यानी कि माइनस का 1, एल को क्या लिखा है, एम, प्लस का 1, एस को क्या लिखा है, आर, माइनस का 1। यहाँ सिंपली क्या किया है, +1 -1 +1 -1। तो सेम हम भी वही करेंगे, आई में 1 ऐड कर देंगे। तो आई में 1 ऐड करेंगे, क्या आएगा, आई के बाद आता है जे, एन में -1 करेंगे, एन के पहले क्या आता है, एम, भी में 1 ऐड करेंगे, भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, ई में -1 करेंगे यानी डी, एस में 1 ऐड करेंगे, टी, टी में 1 माइनस करेंगे, एस। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, CONTE, ये देखिए CONTE, ये तो सभी में है, ये देखिए CONTE। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, X, इसमें N, इसमें S, इसमें N, इसमें M। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, M, यानी 5, उसके बाद आता है N, तो N तो 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें T है, इसमें D है, सबसे पहले D आएगा यानी 4, फिर T यानी कि 2, उसके बाद क्या आएगा, S या X, उसके बाद आएगा S यानी 3, फिर X यानी 1। तो ऐसा ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये वर्गाकार यहाँ पे कागज़ है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया है, तो ये देखिए ये ऐसा बन गया है। ठीक है, फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया, तो ये देखिए ऐसा बन गया है। तो खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है, यही बोला है। तो सबसे पहले ये इस डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन में खुलेगा तो ये देखिए यहाँ पे जो कटिंग है ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो कटिंग है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। उसके बाद ये वापस इस डायरेक्शन में ये खुलेगा, तो ये जब वापस खुलेगा इस डायरेक्शन में, ये देखिए ये जब वापस इस डायरेक्शन में खुलेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों, और ये दोनों जो कटिंग है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ये देखिए ऐसा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे पहले 1 है, फिर 2, फिर 3, तो नेक्स्ट में 4 आएगा। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो त्रिभुज का आकार का ये डायरेक्शन, ये पहले ये नीचे की ओर है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्शन में हो गया, यानी कि घड़ी की दिशा में घूम गया है। ठीक है, मान लीजिए ये पहले 6 की तरफ काटा था, तब ये 9 की तरफ हो गया है, फिर 12 की तरफ हो गया, तो वापस ये 3 की तरफ हो जाएगा, ये तो इस डायरेक्शन में होगा ये त्रिभुज। ठीक है, इसमें तो नीचे दे दिया है, ये तो इसका डायरेक्शन ही अलग है, सबका सब एक ही डायरेक्शन में होगा। ये देखिए ये तो इस डायरेक्शन में दे दिया, ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में, पहले ये नीचे की ओर है त्रिभुज, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में, नेक्स्ट में इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो ये देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजा है। ठीक है, नेक्स्ट में ये देखिए 7 भुजा हो गया है, फिर 6 भुजा, फिर 1, 2, 3, 4, 5 भुजा, तो नेक्स्ट में 4 भुजा होगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 4 भुजा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दर्पण है तो इसका दर्पण इमेज इधर बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है डॉट लेफ्ट साइड, ये राइट साइड आ जाएगा और ये खाली वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है, ये डॉट राइट साइड आ जाएगा। तो ये देखिए डॉट तो यहाँ नीचे दे दिया है, ये तो डॉट यहीं पे है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे राइट साइड है और यहाँ पे खाली है। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ पे खाली है, नहीं ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट में ये जो आपको दिख रहा है छोटा गोला, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड चला आएगा। ठीक है, और इधर खाली हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसमें लेफ्ट साइड चल गया। ये देखिए ये तो यही है, इसका तो लेफ्ट राइट चेंज ही नहीं किया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, कुछ टी बाई है, कुछ टी क्या है, बाई, सभी बाई जेड है, जितना भी बाई है सभी के सभी क्या है, जेड। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ जेड बाई नहीं है। तो ये देखिए कथन क्या है, दोनों पॉजिटिव, तो नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ जेड टी है, क्या कुछ जेड टी है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ जेड टी हो रहा है। ठीक है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 483, 498, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 528, 543, 558। ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 15, यहाँ पे क्या किया है पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए फिर से यहाँ पे प्लस का 15 ही हो रहा है और यहाँ भी प्लस का 15 हो रहा है, यानी कि इसमें सिंपली प्लस 15 कर दिया है। ठीक है, तो 498 में 15 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 513, और ये देखिए बिल्कुल 513 में 15 ऐड करने पे 528 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 513, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कश्मीर धरती का स्वर्ग, कुल्लू देवताओं की घाटी, तो दार्जिलिंग का क्या हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर को क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग, कुल्लू को क्या बोलते हैं, देवताओं की घाटी, उसी प्रकार दार्जिलिंग को क्या बोलते हैं, पहाड़ों का शहर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 5 मित्र है। ठीक है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H C के ठीक दाईं ओर बैठा है, H कहाँ बैठा है, C के ठीक दाईं ओर। B जो है H के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, H के बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि B यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, P C का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि P को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, तो एक ही स्थान तो खाली बचा, P यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया यहाँ पे, एक बच गया यहाँ पे G, तो G को यहाँ लिख लेते हैं। G के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो G के ठीक बाईं ओर कौन है, B, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। सबसे पहले 4 और 2 को बदलेंगे। ठीक है, तो 20 - 5 × 4 + 10 / 2 = 14 आता है नहीं। सबसे पहले डिवाइड हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 5 × 4 करेंगे 20, तो 20 - 20 + 5 = 14 आएगा या नहीं। ये देखिए 20 - 20 ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 = 14 ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब हम लोग 2 चेक कर लेते हैं, 10 और 5 को बदल के। ठीक है, ये देखिए हम लोग 10 के स्थान पे अगर 5 रखेंगे तो ये देखिए 5 / 4 ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये तो पॉइंट में आ जाएगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि 4 कैंसिल हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। ठीक है, 20 और 14 को हम लोग बदलेंगे। ठीक है, अगर 20 और 14 को बदलेंगे तो ये देखिए 10 / 4 ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 10 / 4 कितना आ जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5 आ जाएगा, और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं कि ये कैंसिल हो जाए, तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, तो ये कभी भी नहीं आ सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, 20, ये कभी भी 20 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तो जब 3 ऑप्शन नहीं होगा तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 को हम लोग बदलेंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 20 - 4 × 2 + 10 / 5 = 14 आता है नहीं। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8,
20 माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू 14 आता है नहीं, तो 20 माइनस 8 12 प्लस 2 14। ये देखिए बिल्कुल समीकरण सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए बी का 2, डी का 4, एच का 8, जे का 10 प्लस 2 हो रहा है। तो 4 में 2 ऐड करेंगे 6 किसका होता है, एफ का। 2 ऑप्शन तो नहीं होगा। एम का 13, ओ का 15। ये देखिए यहाँ पे फिर से प्लस 2 कर रहा है, ठीक है। 15 में 2 ऐड करेंगे 17 किसका होता है, क्यू का। तो एफ क्यू तो दोनों में है, तो हम फिर से नेक्स्ट चेक करेंगे। एम का क्या होता है 13। ये देखिए फिर से प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ फिर से क्यू आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तो डबल एम सेम ही है, डबल ओ तो डबल क्यू, डबल एस डबल यू, प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए डबल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।